चाहिए। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों के सिद्धि प्रदान करने का स्थान है नैमिषारण्य भूमि। तो नैमिष से भागवत कथा कैसे प्रारंभ हुई? संत जन कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के पास महात्मा लोग गए, कहे बाबा कोई स्थान बताइए जहां भगवान की मंगलमयी कथा हम श्रवण कर सकें। तो ब्रह्मा जी चक्र छोड़ दिए, बोले चक्र जहां जाकर के स्थिर हो जाए वहीं आप लोग बैठ करके कथा का प्रारंभ कर दीजिएगा। तो ब्रह्मा जी का चक्र आगे आगे और पीछे पीछे महात्मा लोग जा रहे हैं। महात्माओं के मन में आया कि ये चक्र कहीं ऐसे जगह न रुक जाए जहां पर हम कथा न सुन सके। कहीं अगर नदी पर रुक जाए, सरोवर में जाकर के स्थिर हो जाए तो वहां कैसे बैठेंगे? पहाड़ पर रुक जाएगा तो कैसे रोक कथा सुनने के लिए जाएंगे? जंगल में न रुक जाए तो जंगल में कौन कथा सुनेगा? कल्पना चक्र के साथ करते महात्मा लोग जा रहे थे। तो इन कल्पनाओं में से, विचारों में से एक बात उनकी सही हो गई। बोलिए राधे राधे। और जरा जोर से बोलिए राधे राधे। आप लोग ना बोलिएगा, मंच वाले कला, जरा आप लोग बोलिए और बढ़िया से बोलिए राधे राधे। अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। ये आर्गन बजा रहे हैं ना संजय जी, तो आपकी आवाज सुनाई नहीं। एक बार और बोल दीजिए, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि आप कल्पना करेंगे, कोई बात सोचेंगे तो बात सही हो जाएगी। ब्रह्मा जी के चक्र के पीछे पीछे कल्पना करते जा रहे थे। ये चक्र न जाने कहां रुकेगा, कहीं जंगल में न रुक जाए, किसी सरोवर में न रुके, पहाड़ पर न रुके। तो एक बात सही हो गई, जंगल में जाकर के चक्र रुक गया। और चक्र की निमी जाकर के जहां स्थिर हुई प्यारे, निमी माने चक्र में जो नुकीले भाग होते हैं किनारे किनारे, उसे निमी कहते हैं। चक्र की गति इतनी प्रबल होती है कि वो बहुत जल्दी चलता है, जल्दी कोई देख नहीं पाता। उसी निमिष से समय निर्धारित किया गया। निमिष कहते हैं ना लोग, एक निमिष मात्र। निमि जहां जाकर के अरण में स्थिर हुई, अरण का अर्थ होता है जंगल। अरण में निमि जहां रुकी तो निमि और अरण को मिलकर के नैमिषारण्य बन गया। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। और वहां जहां चक्र जाकर के गिरा वहां चक्र तीर्थ बन गया। तो आप लोग गए ही हैं, वहां दर्शन किए होंगे चक्र तीर्थ। उस चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद बुद्धि निर्मल पावन हो जाती है। वहां के जो अधिष्ठात्र देवी हैं वो ललिता मैया हैं। बोली ललितांबरा माता की जय। वहां पर व्यासपीठ बनी हुई है, आज भी वहां कथा होती रहती है। और उसी नैमिषारण्य में यह भागवत कथा प्रारंभ हो गई। नैमिषे सोतमाशीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशल है शौनको ब्रवीत। परम कुशल श्री शौनक जी महाराज के पूछने पर सूत जी के द्वारा भागवत कथा की व्याख्या शुरू हुई है। नैमिष में शौनक जी के साथ में 88,000 महात्मा, सबसे आगे बैठे हुए श्री शौनक जी महाराज। और उनका प्रश्न हुआ है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथासारम मम कर्णिर्षायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। उनका प्रश्न है, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान को मिटाने के लिए आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्य के समान है। इस नाते महात्मन कृपा करके भागवत कथा सुना करके मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में रसायन के समान वो जो कथामृत संजीवनी है वो भर दीजिए। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशा क्रांतस्य तस्सैव शोधने किम परायणम। इस घोर कलयुग में
प्रायो जीवश्चा असुरताम गतः, प्रायः जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। जीवन में बड़ा क्लेश है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। गृहस्थी में बड़ा झंझट है, बड़ा बवाल है। और मानस में गोस्वामी जी ने भी यही कहा, गृह कारण नाना जंजाला ते यति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ आश्रम में बड़ा झंझट है, जंजाल। मानस में बाबा जी स्वयं कहते हैं कि गृह कारण नाना जंजाला है, नाना प्रकार का जंजाल। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास धन है तो उपभोग करने वाला परिवार नहीं है, संतान नहीं है। धन भी है, संतति भी है, तो उनके जीवन में भगवान को प्राप्त करने वाली भक्ति नहीं है, मन में शांति नहीं है। ये तमाम प्रकार की समस्याओं से गृहस्थ आश्रम भरा पड़ा है। बाबा कृपा करके कोई ऐसा साधन बताइए जिससे जीवन की मंगलमयता बनी रहे और ये जो नाना प्रकार के क्लेश हैं सबका शमन हो जाए, सब मिट जाए। कोई ऐसा उपाय बताइए। बात सुन करके सूत जी प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, महात्माओं आओ तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार इसी तरह क्लेश से शुद्ध होकर के, दुख से दुखी होकर के एक राजा राजपाट का परित्याग करके जंगल में जाकर के सरोवर के किनारे यह विचार करने लगा कि मेरा मन शांत कैसे होगा। बड़ी वेदना है मन में। सौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कौन राजा थे। बोले उस राजा का नाम है चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। राजपाट छोड़ करके क्यों चले आए? बोले उन्हें महात्मा ने श्राप दे दिया। श्राप क्यों लगा? सूत जी ने कहा ये पूरी कथा आगे सुनाऊंगा, पहले सुनो तो। सरोवर के किनारे बैठ करके सोच रहे तो फिर क्या हुआ? सरोवर के किनारे बैठ करके विचार कर रहे थे जीवन का कल्याण कैसे होगा। जीवन का कल्याण करने के लिए बहुत महात्मा आए लोग, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर सका कि परीक्षित के जीवन का उद्धार कैसे हो, या जो परीक्षित की अपनी निजी चिंता है उसका समाधान कैसे हो। बहुत महात्मा बैठे थे। अत्रिर वशिष्ठस चौनस शरदवान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगादि सुतोतरामा उतथेन्द्रो परमदेत बामु। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत, विरक्त संत, गृहस्थ संत सब हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर सका था। तब सुखदेव जी आए हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी को सभी लोगों ने प्रणाम किया। आप सभी लोग उनको प्रणाम कर लीजिए। ये जो भाव पूर्ण कथा है, भाव से आप सभी लोग सुखदेव भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि सुखदेव जी को परीक्षित जी ने प्रणाम किया। अब यहाँ पर एक विचित्र घटना घटी है, सूत जी बताना चाह रहे हैं। कथा सुनने के लिए सब लोग आए, आसन लेकर के बैठ गए। जहां जिनको जैसा आसन मिला सब बैठ गए। और उसी बीच में देवता लोग भी आ गए। स्वर्ग के राजा इंद्र आ गए, उनके साथ में अग्नि, वरुण, बृहस्पति आदि आदि सारे देवजन पधारे। सुखदेव जी व्यास गद्दी पर बैठे थे, कथा सुनने के लिए सब सामने बैठे। बगल में परीक्षित जी बैठे हैं। यहाँ कौन परीक्षित है? यहाँ ये माता जी परीक्षित हैं। परीक्षित माने जो मुख्य श्रोता अथवा जिन पर विशेष कृपा करने के लिए स्वयं करुणानिधान भगवान गोविंद ने अपना यजमान बना लिया है, भागवत जी का मुख्य यजमान बना लिया। आदरणीय माता जी यहाँ बैठी हैं। और आपको बैठने में अगर कोई असुविधा लगे तो फिर यहाँ थक जाए तो कुर्सी पर भी बैठ सकती हैं। अब यहाँ जो ये मुख्य स्थान है, और हमारे विकास भैया जरा माता जी के लिए एक बढ़िया आसन और पीछे से एक आध मसलन ऐसे लगा दिया करिए, अवस्था के अनुसार, कोई दिक्कत न हो। भगवान की बड़ी महती कृपा है, बड़ा सौभाग्य है आपका। आपके प्रयास से, आपके सौभाग्य से, आपके निवेदन पर, आप कर भगवत कृपा हुई है
इसी का परिणाम है कि इतने लोग यहां पधारे हैं कथा सुनने के लिए। परीक्षित जी बगल में बैठे थे, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे अब कथा शुरू होगी। लेकिन एक विचित्र घटना घटी है। देवता लोग आए हैं, देवराज इंद्र के हाथ में एक कलश था, कलश में उस घड़े में अमृत भरा था, अमृत भरा हुआ था। आकर के व्यासपीठ पर प्रणाम तो किए। सुकम सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। अपने कार्यों में परम कुशल देवता लोग आए, गद्दी पर व्यास जी को प्रणाम किए। लेकिन नियम है कि आप भी आइए प्रणाम करिए, जैसे अभी लोग आए माल्यार्पण किए, पिंटू भैया आज लोग आए, प्रणाम करके सब लोग बैठ गए कथा सुनने के लिए। नियम भी यही है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। प्रणाम करने के बाद बगल में खड़े रहे। सुखदेव जी ने पूछा कि विराजमान होइए, क्या बात है? देवराज इंद्र ने कहा, महात्मन मैं सुना हूं कि आपके चेला को, ये जो राजा बैठा कथा सुनने के लिए, इसे किसी महात्मा का श्राप लग गया है, 7वें दिन ये मर जाएगा, वो भी श्राप के दंश से अकाल मृत्यु हो जाएगी। व्यास जी ने कहा कि सही बात आप लोगों ने ठीक ही सुना है। देवराज ने कहा, महाराज ऐसा सुन करके मैं इस घड़े में अमृत लेकर के आया हूं। अच्छा, स्वर्ग से इंद्र को मृतलोक में आने की क्या आवश्यकता थी? वहां कथा मिलती नहीं है, ये जान लीजिए संक्षेप में आप लोग। स्वर्ग में ये कथा नहीं मिलती है। जहां कथा होती है, भगवत चर्चा होती, स्वर्ग के देवता लोग वेश बदल करके आकर के बैठ के कथा सुनते हैं। देवराज इंद्र ने कहा, एवं विनिमयो जाता सुधाराज्ञा प्रपीयताम, एवं विनिमयो जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। ये जो मैं अमृत लेकर के आया हूं, ये अमृत आप अपने जजमान को पिला दीजिए और इसके बदले में, एवं विनिमयो, विनिमय माने अदला बदली, उसके बदले में आप हमें कथामृत पान करा दीजिए, भागवत कथा। सुखदेव जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अगर ये कहे होते कि चेला को अमृत पिला दीजिए, हम बैठ रहे हैं कथा सुनाइए, तो बात चलती है। लेकिन देवराज से गलती हुई, उन्होंने कहा कि एवं विनिमय हो जाता, इसके बदले में हमें आप। तो ये बात सुखदेव जी को बिल्कुल जची नहीं। सुखदेव जी प्रसन्न नहीं हुए। कोई सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान। सुखदेव भगवान कहते हैं, कहाँ ये है असाधारण भगवान की मंगल कथा हो, कहाँ वो साधारण आपका अमृत, उससे आप इस कथा की तुलना करने लगे। ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहासह। ब्रह्मरात नाम सुखदेव जी का है। देवताओं का अपमान कर दिए, बैठने के लिए भी नहीं कहे। बाद में नाराज होकर के देवता लोग देवलोक को चले गए। जाकर के नाराज होकर के बृहस्पति से शिकायत किए। बृहस्पति जी ने कहा कि चिंता मत करो। बृहस्पति जी आए थे, लेकिन वो गुरुदेव बृहस्पति फिर चले गए। जाकर के इन लोगों ने शिकायत किया, बृहस्पति को लेकर के गए, फिर ब्रह्मा जी के पास शिकायत की। ब्रह्मा जी से कहे कि हम देवलोक में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले देवता, मृतलोक में रहने वाले साधारण मनुष्य लोग कथा सुन सकते, हम नहीं सुन सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, नाराज मत हो देवताओं, प्रतीक्षा करो, उस कथा का परिणाम क्या है। कथा को सुनने के बाद परीक्षित की गति क्या होती है, तब निर्णय लिया जाएगा। और 7 दिन परीक्षित जी ने कथा सुनी। राज्ञो मोक्षम ददा वीक्षय पुरा धाता अपि विस्मितः। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए जब देखे कि परीक्षित को मोक्ष हो गया। तो जिस भागवत कथा के श्रवण मात्र से राजा को मोक्ष हो गया, उस भागवत की परीक्षा लेने लगे। एक तराजू मंगवाए, जैसे आप लोग धान गेहूं तौलते हैं तराजू पर, ऐसे तराजू के 2 भाग होते हैं। एक भाग पर समस्त शास्त्रों को रख दिया गया और एक पलड़े पर अकेले भागवत जी को रखा गया। और जब तौलने लगे तो लघो नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययोः। लघोन्यन्यानि जातानि। माता जी जब तौलने लगे ब्रह्मा जी ने, तो लघु माने छोटा,
जातानी समस्त शास्त्र पुराण जिस पे रखा था वो लघु पड़ गया, छोटा पड़ गया, हल्का हो गया और अकेले भागवत भारी पड़ गया। और जो भारी होता है हिस्सा वो नीचे चला जाता है और जो हल्का वो ऊपर उठ जाता है। मेनिरे भगवत द्रोपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जय जयकार होने लगा है और भागवत के महिमा की जय जयकार हुआ है। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, देवताओं से कहा कि जाकर के कथा सुनो, कल्याण उसी में है। अब यहाँ पर एक आवश्यक प्रश्न है कि भागवत के कथा को 7 दिन तक सुनने का विधान कैसे बना है। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैहि। परम दयावान देवर्षि भगवान नारद जी के द्वारा इस कथा को 7 दिन पारायण विधि को बनाया गया है। नहीं तो जो नैमिषारण्य में कथा हुई ना, सहस्र सम्मासत 1000 वर्ष सत्र चलता रहा कथा का। कलयुग में भला 1000 वर्ष, 1000 को कौन कहे, 100 वर्ष भी लोग नहीं जीते हैं। अब तो और घटता चला जा रहा है। बड़ी चिंता है, आयु बड़े वेग से कम हो रही है। वहां 1000 वर्ष कथा होती रही तो मिलकर के देवताओं ने, मुनियों ने, ऋषियों ने विचार किया कलयुग में इस कथा को कैसे रखा जाए। तो नारद जी के प्रयास और प्रयत्न से इस कथा को 7 दिवसीय, 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ के रूप में स्थापित किया गया। बोलिए राधे राधे। आयु आए दिन कम होती जा रही है। 4 युग है ना, सतयुग,